बात बहुत अच्छी लगी, तो उसका नतीजा जो है हमारे पास ये मिला है कि धन्यवाद। जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि जो नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नरेश पाल, वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल के साथ। सोलन का व्यापार मंडल आज अपनी गिरफ्तारी देने जा रहा है। क्या कारण है, क्या वजह रही है कि उन्हें आज गिरफ्तारी देनी पड़ रही है, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। सर, क्या वजह रही है कि आज सोलन का व्यापार मंडल जो 2 दिन पहले खुश नज़र आ रहा था, आज गिरफ्तारी देने के लिए जाने के लिए मजबूर हुआ? जो 2 दिन पहले हम खुश नज़र आ रहे थे वो इस करके थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल को बुलाकर और हमारे साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करी और व्यापारी की एक एक समस्या को समझने की कोशिश करी और उसके निवारण के लिए उन्होंने कहा कि मैं कदम उठाऊंगा और आपके बाजार भी 1 तारीख से खोल दूंगा। हम बड़े स्वार्थपूर्ण वातावरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर आए और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि जो भी व्यापारियों की समस्या होगी मैं उसको समाधान करने में आपके साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने व्यापारियों को धन्यवाद किया कि इस लॉकडाउन काल के अंदर व्यापारियों ने जो कुर्बानी करी है और जो व्यापारियों ने मेरा साथ दिया है, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम खुशी वहाँ से इस करके आए कि उन्होंने कहा था कि 1 तारीख से आपके बाजार खोल दिए जाएंगे, लेकिन जब हम सोलन में पहुंचे तो हमारे को पता लगा कि हमारे खिलाफ FIR लॉन्च कर दी गई। हम पुलिस चौकी में गए, वहाँ बताया गया कि FIR लॉन्च कर दी गई। हमने कहा क्या वजह रही है, क्यों FIR लॉन्च हुई? ये वजह हमें बता नहीं रही, लेकिन जहाँ तक हमारे समझ में आता है कि हमने काले झंडे लगा के हमने विरोध किया था। उस काले झंडे लगाने के विरोध के स्वरूप हमारे खिलाफ FIR लॉन्च करी गई है। अब मुझे बताया जाए, हिमाचल के कानून में या भारत के संविधान में काले झंडे लगा के सरकार को किसी आदेश का विरोध करना कोई जुल्म तो है नहीं है ना। काले झंडे आज पूरे भारतवर्ष में किसान भी लगा रहे हैं, हमने लगा दिया तो क्या जुल्म कर दिया? हमने अपना विरोध प्रकट किया था। हमने कोई नारेबाजी, जलसा, जुलूस, को मुर्दाबाद जिंदाबाद अभी नहीं किया। हमने काले झंडे लगा के लोकतंत्र में इसके खिलाफ कोई FIR लॉन्च कर देगी। कितने व्यापारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए? हमारे 7 व्यापारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। हम माननीय एडिशनल SP साहब से ही मिले थे, उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ FIR लॉन्च होगी। मैंने कहा जी किस जुल्म में हुई? उन्होंने बताया नहीं हमें किस जुल्म में हुई है। हमने कहा जी आप बताएं हमने क्या जुल्म किया? उन्होंने कहा कि मेरे पर प्रेशर है। हमने कहा किसका प्रेशर है आप बताइए। वो कहते मैं नहीं बता सकता। तो हमने कहा, वो कहते मैं कैंसिल कर दूंगा। मैं कैंसिल कर देंगे तो आपने जब कैंसिल ही करनी थी तो आपने FIR लॉन्च क्यों करी? तो उन्होंने कहा कि मैं कल सुबह इसको कैंसिल करूंगा। हमने कहा 11 बजे तक आपका समय देंगे, या तो हमें स्पष्ट बताइए कि आपके खिलाफ क्या धाराएं लगी है, क्या आपके खिलाफ आरोप है, या आप इसको कैंसिल करिए। लेकिन हमें कोई जवाब वहाँ से मिला नहीं। इस करके जब हमारे खिलाफ FIR तो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए थाने में आए। तो सारे व्यापारी आज गिरफ्तारी देंगे कि जो जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वही गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं? जिनके खिलाफ दर्ज हुआ मामला वही गिरफ्तारी देंगे। नहीं, तो जैसे अब सरकार के साथ आपका समझौता भी हो गया था कि बाज़ार खुले जाने हैं और प्रशासन के साथ भी आपकी बातचीत हो गई थी, हर चीज़ ठीक लग रही थी, तो ऐसी क्या वजह रही है कि नहीं? मुझे लगता है सरकार हमारे बारे में सोच रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, ये कौन लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए, मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? जब इतने स्वार्थपूर्ण वातावरण में जब मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुखिया व्यापार मंडल को आश्वासन दे रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, और हमने उनकी बात का आदर किया माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमने 2 दिन की बंद की कॉल कर दी, वो भी वापस ली। हमने कहा था कि हम एक दुकान में अगले दिन झंडा लगा के, हमने वो भी वापस लिया। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हमारे खिलाफ FIR लॉन्च करेगी। नहीं, तो आपका कहने का मतलब है कि स्थानीय भाजपा के लोग के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने क्या FIR लॉन्च की है? बिल्कुल। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने लिख के दिया कि इन लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए। व्यापारियों ने कानून की अवहेलना की है, कानून का उल्लंघन किया। तो स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है कि कुछ अफसरों की मिली भगत है प्रशासन की, वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आरोप है कि मतलब यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, व्यापारियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। मैं कहता हूँ सरकार को इससे बड़ा बदनाम करने की कोई कोशिश हो नहीं सकती, जिसका मुखिया व्यापारियों को बुला रहा है और उस व्यापार मंडल के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ आप FIR लॉन्च करवा रहे हैं।
ये थे सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी जी। इनका सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ के जो स्थानीय भाजपा नेता है उनके प्रेशर में पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ FIR लॉन्च की है उनके 7 व्यापारियों के खिलाफ, और इसका वो विरोध भी कर रहे हैं। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोलन व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष विनय शर्मा जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो क्या वजह है कि आज आप लोग सदर थाना में पहुंच गए हैं? देखिए, आज हमारे को मजबूरन यहाँ पे आना पड़ रहा है। कोई हमें शौक तो है नहीं है कि भी हम यहाँ पे कोई गिरफ्तारी देने आएंगे या कोई ऐसे बोला। एक्चुअली में हमारे को कल पता लगा कि हमारे खिलाफ़ जो है 7 लोगों के खिलाफ़ जो है वो FIR हुई है, तो उस वजह से हमारे को यहाँ पे आज आना पड़ा है। तो किन किन के खिलाफ FIR हुई है? कौन कौन से व्यापारी हैं? ये 7 लोग जो हैं, इसमें एक तो हमारे प्रधान हैं जो व्यापार मंडल के श्री कुशल जेठी जी हैं, और श्री पंकज वर्मा जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और मैं स्वयं उप प्रधान हूँ इसमें व्यापार मंडल में, और एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे यहाँ पे मिस्टर मनोज गुजराल जी है, और हितेंद्र सानी जी है, और एक विजय जी। इन 7 बंदों के खिलाफ़ जो है इन्होंने FIR करी है। तो क्या बताया गया है कि क्या वजह रही है कि पुलिस को आपके खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ा है? देखिए, हमारे को तो यही बताया गया कि भी इन्होंने काले झंडे लगाए हैं, जबकि हमने उस दिन झंडे नहीं लगाए थे। तो हमारे को रोक दिया गया था, और रोकने वाले भी जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन थे, कुछ पुलिस के अफसर थे। उन्होंने हमारे को मना किया कि आज मत लगाओ, आप कल लगा लेना। इन बिटवीन जो है CM की कॉल होगी थी कि भी जो आपके प्रधान है कुशल जेठी जी है वो CM से कल मिलने जा रहे, तो हमने उस दिन बंद कर दिए थे। उसके बाद हमने झंडे भी नहीं लगाए हैं। ऐसा नहीं हमने कोई झंडे लगाए हैं। ये सोलन व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष विनय शर्मा जी थे। उनका कहना है कि हमने किसी भी प्रकार के उस दिन झंडे नहीं लगाए थे जिसके कारण हमारे खिलाफ FIR लॉन्च की गई है। अब सोलन व्यापार मंडल और इसका पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सोलन व्यापार मंडल और प्रदेश सरकार एक बार फिर आमने सामने हो गई है, क्योंकि पहले लग रहा था कि सरकार और व्यापार मंडल के बीच में समझौता हो गया है, क्योंकि जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें व्यापारियों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें तय हो गया था कि वो सभी दुकानें खोलने की अनुमति देंगे। व्यापारी भी काफ़ी खुश थे, लेकिन इस नए मामले ने व्यापार मंडल और सरकार को फिर एक बार फिर आमने सामने कर दिया है। व्यापारी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सदर थाना सोलन में पहुंच चुके हैं, और इस मामले के कारण कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसी क्या वजह रही है कि आनन फानन में पुलिस को भी अब उनके खिलाफ FIR लॉन्च करनी पड़ी है, क्योंकि मामला शांत हो चुका था पूरी तरह से। क्योंकि व्यापारी भी अब मान गए थे सरकार के, बल्कि मुख्यमंत्री में जयराम ठाकुर का धन्यवाद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री ने उन्हें दुकानें खोलने की 1 जून से दुकानें खोलने की परमिशन दे दी है, और उन्हें लग रहा था कि अब वो कारोबार करेंगे। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि 7 व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इनका आरोप है कि स्थानीय भाजपा नेताओं के इशारे पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। और मामला क्या है अभी और किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है अभी पुलिस भी नहीं बता रही है। व्यापारियों को भी पता नहीं है, वो भी बता रहे हैं कि काले झंडे के लगाने के खिलाफ उनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में 7 व्यापारियों के खिलाफ FIR लॉन्च की गई है। अब देखना यह है कि ये मामला कितना तूल पकता है। व्यापारी घात से नाराज़ है, और आप देख सकते हैं अब और अंदर जाके व्यापारियों ने भजन गाने भी शुरू कर दिए हैं, रघुपति राघव राज और इस तरह के नाम अब, और आप देख सकते हैं अब बड़ी आ रही और थोड़ा जोर से बोलो। और व्यापार मंडल के सदस्यों ने अपने भजन गाने शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि व्यापार मंडल के पदाधिकारी मानने को तैयार नहीं हैं। वो पूरी तरह से अब थाने के अंदर बैठकर भजन गाने शुरू कर दिए उन्होंने, और एक किस्म से उन्होंने पुलिस को और प्रशासन को स्थानीय प्रशासन को एक चुनौती दे दी है।
चुनौती दे दी है। देखते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, किस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी हम मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है, आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में मीडिया के लोग भी पहुंच चुके हैं। अब सभी व्यापारी अंदर बैठे हुए हैं और भजन गा रहे हैं। सब साथ के साथ व्यापारी वो वहाँ जिनके खिलाफ मामला पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो अंदर पहुँच चुके हैं। अब यह देखना है कि हम मामला कितना तूल पकड़ता है, क्योंकि व्यापारी अब नाराज़ हो चुके हैं। जो 2 दिन पहले सरकार का समर्थन कर रहे थे, सरकार का गुणगान गा रहे थे, अब वो सरकार की आलोचना करने उन्होंने शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। अभी उनसे कोई किसी तरह की पूछताछ भी नहीं की जा रही है। वो थाना परिसर में बैठे हुए हैं। अब देखना है कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती है कि नहीं, या फिर मुचलकों पे उनको छोड़ देते हैं। अब अंदर थाने से तो सिर्फ रघुपति राजव की और सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष को थाना प्रभारी ने अपने कमरे में बुला लिया है, उनसे बातचीत करेंगे। अब व्यापारियों का व्यापार मंडल के अध्यक्ष का सीधा क्या कहना है कि आंदोलन करना उनका अधिकार था। लोकतंत्र में यह इसके खिलाफ मामले दर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो यही है कि वो अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उन्हें इस विरोध से दर्ज करने के खिलाफ उनके खिलाफ मामले दर्ज किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है, गैरकानूनी है। अब देखना यह है कि पुलिस की क्या कार्रवाई होती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। मैं नरेश पाल, पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल के साथ धर्मेंद्र ढटवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी ने उनसे बड़े किस्म से बात की है, परंतु ऐसी ना करता हूँ।